अभी का एक विषय है, ये उत्तर प्रदेश की घटना है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की घटना है। इटावा में एक व्यक्ति जो यादव थे परंतु अग्निहोत्री बन करके कथा कर रहे थे। उस गांव के ब्राह्मणों ने उस व्यक्ति पर सुनने में आया कि मूत्र इत्यादि फेंका गया है। तो ये चीजें तो गलत है, क्योंकि कानून व्यवस्था हमारी इसीलिए बनाई गई है। यदि कोई इस प्रकार से कार्य कर रहा है तो आप 420 में उसको अंदर डलवा सकते हैं। यहां पर यह कार्य आपने गलत किया, परंतु महाराज जिसको इस विषय में ज्ञान नहीं है वह लोग भी वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में क्या बोल रहे हैं कि उसने कथा ही तो किया, भगवान का नाम लिया तो क्या गलत कर दिया। महाराज भगवान का नाम लिया, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? 4 वर्ण हैं हमारे सनातन धर्म में। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह 4 वर्ण हैं। इसमें से कोई भी वर्ण का हो, भगवान का नाम लेना, भजन कीर्तन करना, महाराज किसी के लिए शास्त्रों में कोई निषेधता नहीं बतलाई गई है कि ये लोग भगवान का नाम नहीं ले सकते, संकीर्तन नहीं कर सकते। भगवत चर्चा भी आप लोग कर सकते हैं। आप बढ़िया ऊंचा मंच बनाओ, कोई समस्या नहीं होगी। ऊंचे मंच पर बैठ करके यदि आपको ऐसा ही करना है तो ऊंचा मंच बनाओ, ऊंचे मंच पर बैठ करके भगवान की चर्चा करो। परंतु व्यासपीठ पर सिर्फ भागवत जी के अनुसार, आगे भागवत जी में महात्म में ही यह बतलाया गया है कि कौन वक्ता है। कि विरक्तः वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत। विरक्त हो वह कथा कर सकता है, वैष्णव हो, विप्र हो। परंतु महाराज विरक्त वैष्णव विप्र होने मात्र से कथा नहीं कह सकते। आगे के कुछ और नियम भी हैं। वेद शास्त्र विशुद्धकृत, वेद शास्त्रों का विधिवत गुरुमुख ज्ञान होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रहा। वह दृष्टांत देने में कुशल हो, वही वक्ता बन सकते हैं। इसलिए यदि व्यास आसन पर बैठना है तो महाराज मैं अपने मुख से बात नहीं बोल रहा हूं, यह शास्त्र में ऐसा लिखा है कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही अधिकार है। उसमें से भी सबको अधिकार नहीं है। यहां तक कि महाराज शास्त्रों ने तो यह भी कहा है कि पतित ब्राह्मण, हमारे शास्त्र किसी से भेदभाव नहीं करते। आजकल के लोगों को ऐसा उनकी मानसिकता में डाला गया है कि शास्त्र भेदभाव करते हैं, परंतु महाराज शास्त्र भेदभाव नहीं करते। हमारे शास्त्रों ने पतित ब्राह्मणों को भी अलग किया है। स्त्री, शूद्र और पतित ब्राह्मण यह वेद के अधिकारी नहीं है। इनको, यहां तक कि पतित ब्राह्मणों को और स्त्रियों को तो वेद सुनने का भी अधिकार नहीं है। फिर आजकल के लोग किस प्रकार बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने शास्त्रों को लिखा है। महाराज ये शास्त्रों को ब्राह्मणों ने नहीं लिखा है। भगवान के अवतार, साक्षात भगवान के अवतार हैं वेद व्यास जी महाराज, कृष्ण द्वैपायन जी, उन्होंने सभी पुराणों की रचना की है। तो ऐसा नहीं है कि इनकी भागवत जी की जो रचना हुई है वह वेद व्यास जी महाराज किए हैं। भागवत जी को आप ऐसा नहीं कि कोई नहीं बोल सकता, आप पढ़िए, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप ज्ञान दीजिए, परंतु महाराज जो व्यास पीठ पर बैठ करके
अनुष्ठानात्मक भागवत जी की जो साप्ताहिक विधि के अनुसार कथा होती है, उसको कहने का अधिकार सबको नहीं है। तो उस स्थान पर इटावा वाली घटना में जो लोग ऐसा कह रहे हैं वह गलत है। वह मैंने आपको बता दिया कथा करने का अधिकारी कौन है। फिर भी अगर उन्होंने कथा की, ऐसा किया उन्होंने, तो उनको प्रेम से समझाना चाहिए था। इस प्रकार से अभद्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह ब्राह्मणों की परिभाषा नहीं महाराज। क्रोध इत्यादि तो ब्राह्मणों में नहीं होता है। खैर यह हमारा विषय नहीं है, वह तो चर्चाएं चल रही थी तो आ गया दिमाग में। हमको तो भागवत जी के महात्म की कथा श्रवण करनी है, आप लोगों को कथा ही श्रवण करनी है ना।